Another Saturday and another very interesting personality to talk about so much and unbelievable stuff that's happening in and around Meerut. So today we have an extraordinary guest. So Mr. Pankaj, welcome to our podcast. Thank you. Thank you so much for coming here. Please. और शुरू कहाँ से करूँ? इतने जो आपके काम है, इतनी लिस्ट है. So I'll just start by introducing you as the owner of Bikes-B. Yeah. सबको पता है मेरठ में इसमें कोई इंट्रोडक्शन की तो बात ही नहीं है. But beyond that, I'm sure people would not be knowing that you also have a business of auto parts. You have been such an active, like social activist, working on so many fronts, and working इतने सालों से with वैष्णव अनाथालय. तो कहाँ से आ रही है इतनी एनर्जी है? इतने काम कैसे कर सकता है कोई इंसान? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइसेस ऑफ मेरठ, यानी कि मेरठ में हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस विचार पे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आई एम थैंकफुल टू यू गाइस. सेकेंडली, एनर्जी इज फ्रॉम द टाउन ओनली. हम बचपन से सुनते पढ़ते आते हैं कि बी क्लास टाउन के लोग हैं हम लोग. हाँ, हम लोग बी क्लास टाउन के लोग हैं. एंड आई अप्रिशिएटेड कि मैं इस छोटे शहर में पैदा हुआ हूँ. अगर मैं दिल्ली में होता तो शायद मुझे कोई ना जानता. यहाँ की आबो हवा ने बहुत कुछ दिया हमको, और एक बहुत अच्छी चीज़ दी, वो था व्यापार करने का एक सिलसिला. फादर का व्यापार था ऑटो पार्ट्स का, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया. और जहाँ तक फूड इंडस्ट्री की बात है, इसमें तो हम अचानक गिर गए. क्लब में जाया करता था तो लेट नाइट सर्विस क्लब में नहीं हुआ करती थी. 10 o'clock क्लब यूज्ड टू शट डाउन. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज यूज्ड टू से कि आई ओपन अ बिगर क्लब देन यू एंड इन फ्रंट ऑफ यू. सो कभी कभी जब कायनात भी आपका साथ देती है तो आपकी हर इच्छा को पूरा करती है. 22 भी एक ऐसा विजन था जो मैंने बिल्कुल रॉ देखा था, और मैं इस कोठी वाले से निकलता था तो कहता था कोठी मेरी है, जबकि मैंने ली भी नहीं थी. हाँ, मैंने अपने मन से चाहा इसको कि इट्स अ गिफ्ट बाय द नेचर टू मी. और जितना खूबसूरत इस शहर का दिल है, उतना खूबसूरत ये प्रॉपर्टी है. शहर के बीचों बीच है, फुल ऑफ ग्रीनरी है. और इवन जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है वो वहाँ डाउन है बिकॉज इतनी ग्रीनरी है. एंड थर्डली, माई सर्कल देर ऑल्सो नाइस पीपल. और एक अच्छी जगह मिल गई शहर को, यहाँ से हम लोग खाने की इंडस्ट्री में आ गए. अदरवाइज फूड वॉज नॉट माई लाइक स्पून. हाँ, बट अच्छा लगता है मुझे when people appreciate the quality of food, because एक बात है जब आप कोई काम करते हैं उसे पूरे मन से करिए. वो भले ही एजुकेशन का हो, इंडस्ट्री का हो, फूड का हो, चाहे स्ट्रीट फूड का भी क्यों ना हो. इफ यू डू इट फ्रॉम योर हार्ट यू विल हैव द रिजल्ट्स. अरे पार्किंग नहीं बताई आपने. मेरठ के लिए तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है कि पार्किंग मिल जाए कहीं जाने के लिए. हाँ, जब ये कभी बिल्डिंग बन रही थी तो 100 कार की पार्किंग मैंने इसमें छोड़ी थी. मुझे बहुत लोगों ने कहा भी कि प्राइम चीज़ को आप खराब कर रहे हैं, इसमें एक और बिल्डिंग बन सकती है. आई सेड नो. ब्यूटी ऑफ द प्रॉपर्टी इज व्हेन यू सी फ्रॉम अ बिट फार अवे. जो चीज़ आपके बहुत पास आ जाएगी वो कभी सुंदर नहीं लगेगी. पार्किंग में आप खड़े होते हैं, जब गाड़ियाँ पार्क करते हैं और आप देखते हैं तो एक सामान्य बिल्डिंग भी अच्छी लगती है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक पार्किंग, लिविंग अ स्पेस इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग इज अ वेरी गुड थिंग. बिल्कुल. तो ये बहुत ही अलग इंडस्ट्रीज हो गई. आपने आंसर तो कर दिया, पर मैं और जानना चाहती हूँ कि भाई एक फैमिली बिजनेस चलता है. नॉर्मली फैमिली की थिंकिंग होती है भाई हमारा काम चल रहा है, बच्चे आगे चलाएंगे, आगे बढ़ा लेंगे. ऑब्वियसली फैमिली चाहती है उसको ही आगे बढ़ाओ, और आप कर भी रहे हो. बट वेरी फार अवे, ऑटो पार्ट्स यहाँ, फूड यहाँ. तो सिर्फ एक थॉट से तो आदमी इतनी दूर नहीं पहुँच सकता, वो भी इस लेवल पे. तो एक ड्राइविंग फोर्स सिर्फ खाने की इच्छा तो नहीं होगी. आई एम श्योर देयर इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दैट कि मुझे बनाना है भाई, और वो भी इतने लेवल पे बनाना है. मेरे फादर मेरा एक नाम रखते थे दरोगा. मेरे पिताजी कहा करते थे, मेरे लिए कहा करते थे कि 100 के 60 कर दे, इसका नाम दरोगा रख दे बस. वो मेरा हमेशा लगता था कि मैं हर शाम अच्छी पार्टियाँ करूँ, हर शाम अच्छे लोगों को बुलाऊँ. तो हो सकता है कि वो मेरे फादर के आशीर्वाद से नेचर मदर ने मुझे ये चीज़ें दे दी जो कि मेरे थॉट में थी. सो ये मेरा अपना एक पर्सनल पार्टी पॉइंट बन गया. शायद इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है. आफ्टर अ हेक्टिक द डे, when I come down to my hotel as on evenings with my friends, my family, I feel so blessed. और हमारा घर और ये प्रॉपर्टी 22 भी just a stone throw away, 3-minute drive. So we are lucky. We are the only lucky owner of like hotel in this town जो कि डेली अपने होटल जा सकते हैं. अदरवाइज शहर में और बड़े होटल्स हैं
बट वो घर से बहुत दूर है. सो फिर वही जवाब है कि जब कायनात से आप कुछ मांगते हैं पूरे मन से, तो आपको इतना खूबसूरत देती है कि आप खुद भी हैरान हो जाते हो कि आपके हाथ आया कैसे. यू डोंट डिजर्व इट. इफ आई से पर्सनली आई डोंट डिजर्व इट, बट गिवन टू मी बाय नेचर, दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ. अरे नहीं, ऐसा तो नहीं होता है. ये तो हमने इतना देख लिया इतनी एज में भी. मेहनत नेचर भी देती है उसको, ये कायनात भी उसी को देती है जिसकी मेहनत उसके पीछे बहुत ज्यादा लगती है. फिर मैं वही बात कहूँगा, मेरे फादर का एक और डायलॉग बड़ा मशहूर था मेरे लिए. वो कहा करते थे, किराए की टांग तोड़ दो, ब्याज का मुंह मोड़ दो और नौकर से फालतू काम करो अगर कामयाब होना है तो. शायद उन्हीं की दी हुई सीख मुझ पर आई कि कभी कोई प्रॉपर्टी किराए की नहीं ली, हमेशा अपनी ली, और कभी बैंक से लोन नहीं लिए. हाँ, वर्किंग आवर्स जरूर मेरे बड़े रहे हमेशा. वो कि हमेशा स्टाफ से पहले पहुंच जाना एक आदत सी पड़ गई थी. वो फादर का दिया हुआ एक ऐसा एक आशीर्वाद रहा कि पूरी कोशिश करते हैं आज भी कि बिफोर द स्टाफ पहुंच जाते हैं. तो शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा. अदरवाइज तो बहुत सी बातें हो जाती हैं, आप खोलते हैं बंद करते हैं, इंडस्ट्री भी इतनी सपोर्ट नहीं करती है आपको. स्पेशली फूड, आई थिंक, जो ऑब्वियसली मेरे को तो इतनी डेप्थ इसकी नई नॉलेज है, बट व्हाट आई हर्ड एंड जो रहता है 5 से 7 साल की साइकिल बोलते हैं सब लोग. जी हाँ, ऑफ कोर्स. एक कहावत है फूड इंडस्ट्री के अंदर, होटल इज अ लवर, इंडस्ट्री इज अ वाइफ. ऑटो पार्ट्स जिसका हम काम करते हैं वो बिल्कुल एक घरेलू औरत है. उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे साज सज्जा नहीं चाहिए, उसे मेकअप नहीं चाहिए. वो इतनी डिवोटेड होकर आपके लिए काम करती है. बट होटल लाइन इज अ लवर लाइन. उसको मेंटेनेंस चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए. उसका मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका साथ छोड़ देगी. शी विल गो टू समबडी एल्स हु इज मोर स्पेंडिंग ऑन हर. सो दैट्स व्हाई इंडस्ट्री नीड्स डेवलपमेंट्स, चेंजेस एवरी फ्यू ईयर्स. अगर आप लगातार मेंटेन नहीं करेंगे तो आप आउट ऑफ द इंडस्ट्री हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई यू कैन से वेरी इजली कि हाँ, बाइस भी अभी भी रेस में है क्योंकि मेंटेन्ड है, बिल्कुल. नाम इतना यूनिक है, सबके एक बार चढ़ा हुआ है. पहले तो ये कहाँ से आया, या बस ऐसे ही बोलते बोलते अच्छा लग गया और हमने रख ही लिया? एक्चुअली बंगलो नंबर 22B था. और थोड़ा कंट्रोवर्सी रही बिकॉज ये कैंट की प्रॉपर्टी थी. तो कैंट कहता था कि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल नहीं है, और हम कहते प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है. हमने थ्रू कोर्ट फिर केसेस को जीता, बट अखबार ने हमें इतना हाईलाइट किया 22B, तो आई थॉट इसका नाम 22B रख दिया जाए. इतना आसान हो चुका है, सब बच्चों को समझ आ गया था. दैट्स व्हाई वी डिडंट गो एनीवेयर एल्स. 22B द रिजॉर्ट्स. सो दैट्स व्हाई आपने बनाया अपने शौक के लिए और फायदा हमारा हो रहा है कि जस्ट टू हैंग आउट विद योर फैमिली. एंड आई एम श्योर इट्स बीन सो मेनी इयर्स सिंस वी हैव बीन गोइंग, सो मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड सर्कल. इतने लोग जाते हैं कि रीच आसान है, खाना अच्छा है, तो ऑब्वियसली पैर ज्यादा पड़ता ही है. बट चलो, जैसे मैं एक काम करती हूँ, तो जितना भी काम करती हूँ एक लाइन है कि चलो ये वाला ही है. हाउ आर यू मैनेजिंग सच डिफरेंट एंड डिफिकल्ट वर्क ऑल इन द सेम डे? लाइक रन अस थ्रू अ वेरी सिंपल डे, बहुत हेक्टिक नहीं, एक सिंपल डे ऑफ योर्स. हाउ डू यू मैनेज स्टफ? वी श्योरली सो मेनी ऑफ द यंग पीपल वाचिंग वुड लाइक टू नो. हम again and again we talk about work life balance, but still I am a very big supporter of hustle culture off and on, because if we start talking about work life balance from day one, it's very difficult to be at a place where you achieve something big. This was once again given to me by my family. हम बचपन से देखते हुए मेरे फादर ने कभी ओवर टाइम नहीं करा. बिल्कुल शार्प 5:15 में पापा हमेशा घर आ जाया करते थे, और एक रूटीन था, सर्दियों में इमरती लेके आना और गर्मियों में समोसे लेके आना. हमेशा समझाया करते थे कि फैमिली टाइम इज मस्ट टाइम. तो जब उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. हमारे घर में आज हम लोग 5:15 पे हम सब दोनों भाई घर आ जाते हैं. वी आर अ जॉइंट फैमिली लिविंग इन अंडर वन रूफ विद ओनली वन किचन, एंड बीइंग ब्लेस्ड with a small B-class town which has taught us so many things, living together, staying together, and we are so nearby. हमारे जो वर्किंग प्लेसेस हैं वो इतने नज़दीक हैं, hardly a stone throw away. Even our factories are so close. क्योंकि if you want to have a hustle-free life, so you have to be a bit organized and concentrated. So you can say that. शायद इसीलिए बहुत आसान है हमारे लिए इस बात को कहना कि हम बहुत ईजी हैं, क्योंकि सब कुछ इतना आसपास है. अभी जैसे अभी मैं आप ही की बात करूँ, आप 5 होटल एक बार में देख लेती हैं. दिल्ली में तो ना देख पाती शायद. तो ये बहुत बड़े फायदे हैं B-class टाउन में रहने के. बहुत शुरू से हमारा गोल था कि कभी भी वर्क प्लेस घर से हमारे दूर ना हो. पहले तो लगा हुआ ही था, बट ये जरूर था कि यू कैन मैनेज सम स्टफ एट होम. बीइंग अ फीमेल देयर आर एन नंबर ऑफ स्टफ जो वैसे भी
इमरजेंसी आपके ऊपर आ जाती है, बट एटलीस्ट इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि डिस्टेंसेस मैटर अ लॉट। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जैम भी लगेगा तो मेरठ के कोने में आधे घंटे में 40 मिनट में फिर भी पहुंच जाओगे। Distance matters a lot in all the fields, relations, business, anywhere with the distance, it's difficult to maintain. इवन आफ्टर मैं अगर मंडे भी बोलूँ, एक मंडे है जिसमें मैं मानूं 8:30 काम से निकल जाती हूँ, पूरा हेक्टिक डे, फिर भी इतना रेस्ट, मैं 9 साढ़े 9 कहीं जाना चाहूँ रात को तो मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे 5 मिनट 10 मिनट ड्राइव पे जाना है। अगर यही मुझे 1-1.5 घंटा कहीं दूर जाना होगा तो मैं मंडे को नहीं जाती। नेचुरली आई वुड वेट फॉर अ वीकेंड या लेट कम इंतजार करूँगी। तो ये हमारे शहर की बहुत बड़ी खासियत है। मैं बार बार कहती हूँ, कुछ दूर नहीं है यहाँ पे। कोई बोलता है ना वो जगह, मेरठ में कुछ दूर नहीं है, आप गाड़ी उठाओ वैसे ही पहुंच जाओगे आप जहाँ जाना चाहोगे। बिल्कुल। अब चलो आपने डिस्टेंस की एक ही बात बता दी, एनर्जेटिक है, डायनामिक है, मैंने इतना सुना है आपके बारे में, बट कमिंग बैक अगेन, एवरी कैंडल नीड्स टू बी लाइटेड या फिर यू नीड टू रिफ्यूल योरसेल्फ। व्हाट इज योर सोर्स ऑफ एनर्जी? मैं आज के यूथ को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे पास विजन नहीं था, हम जब यूथ थे हम विजनलेस थे। तो मुझसे पूछता था क्या करेंगे, मेरे पास एक ही शब्द हुआ करता था, शादी करेंगे। द ओनली एम इन लाइफ, because we have been taught from the day one that family life is the best life. So earlier मेरी मदर, मेरी दादी जब घर में बड़ी थी तो मैं हमेशा कहता दादी घर की बड़ी है तो दादी घर की मालकिन है। फिर मेरी मदर रही तो मैं हमेशा कहा कि मम्मी ही इस घर की मालकिन है। Now my mother is also not with me, so now my wife is there, she is the elder in the family, so अब ये घर की मालकिन है। So I think the candle behind, like light behind the candle is the family, as we're together, and it's the key with everyone. मैं एक बारी हम लोग मैसूर गए थे तो वो गाइड ने पूरा दिखाया, महल दिखाया, तो उसने कहा एक सुंदर महल भी, इससे एक और सुंदर महल आप देखना चाहेंगे? हमने कहाँ देखना चाहेंगे? बोला आपका घर है, वो आपका घर सबसे सुंदर है, बशर्ते आप उसको लाइक करेंगे तो। आप औरों को देखेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो योर फैमिली, योर हाउस, एंड आई थिंक योर फ्रेंड्स, दे आर ट्रेजर टू यू एंड दे गिव यू एनर्जी। हर शाम दोस्तों से मिलने की ख्वाहिश में मैं पूरे दिन काम करता हूँ, और हाँ शाम को मैं और मेरी वाइफ हम दोनों इकट्ठे निकलते हैं और हम एज अ कपल ग्रीट करते हैं लोगों को। सो इट्स गुड अगर आप फैमिली से बाहर जाएंगे और साथ में उनको कैरी नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान नहीं हो पाती हैं। सो दैट्स आई थिंक अ लाइट ऑफ द कैंडल विच इज गिविंग फुल एनर्जी फॉर द डे। ये तो बहुत ही डेप्थ की बात आपने इतनी आसानी से कह दी है जिसको समझने में आई थिंक टाइम या लाइफ एक्सपीरियंस लग जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सादगी से बेहतर कुछ नहीं है, पर सादगी समझ नहीं आ पाती है किसी को भी। सादगी कॉम्प्लिकेटेड है। सेंस एंड नॉन सेंस बोथ आर प्रिवेलिंग, बट बोथ आर वेरी अनकॉमन। सो सेम इज विद दिस गोज। सादगी ही एकमात्र जिंदगी का जरिया है आसान और अच्छा जीने के लिए। एक बात कहीं पढ़ी थी, उसमें कहते थे कि या यू वांट टू गो फार और यू वांट टू गो हाई। तो उसमें बोला कि फार तो आप फैमिली या फिर सपोर्ट के साथ ही जा सकते हो। इफ यू आर अलोन यू कैन मे बी रीच अ लॉट ऑफ पीक्स, बट टू सस्टेन इन अ मैराथन, वो स्प्रिंट और मैराथन वाला जो डिफरेंस है। फैमिली अगर आप पे ब्लेस्ड है, अगर आप पे सपोर्टिव पीपल हैं तो प्लीज उन्हें लेके चलिए। अकेला आदमी मेरे हिसाब से अभी तक तो मुझे यही लगता है बहुत दूर जाना मुश्किल है। मेरे को अपने लिए कितनी बार लगता है जो 4-5 चीजों की इच्छा है वो शायद इसीलिए पॉसिबल हो पाती है, पीछे एक बहुत सपोर्टिव सिस्टम खड़ा है। अगर वो लोग नहीं खड़े हैं तो ये 5 में से मैं 2 ही काम कर पाऊंगी, क्योंकि वो लोग बहुत चीजें ऐसी मैनेज कर लेते हैं जो मेरे यहाँ पे मेंटल लोड नहीं दे रही। We are Asians and we are blessed. Only Asia have this family systems. You cross Asia, you go towards Europe, America, England, you'll not find these things very common over there. My daughter is a professor of Spanish and French, and she has stayed overseas for many years. She has stayed for 2 years in Paris and for 2 years in Spain. But when she come back to India, she always say they don't have depressions. Europeans don't have depressions. They don't have a family support for them. Indians, though we have pollution level is very high, we don't have a discipline, and we don't have a common culture for the country. But the best part is we have a family, which is very strongly supporting us. Every weekend you have to go anywhere. You don't need any people from around you. They're staying with you. So that's the best part when you stay in Asia. Family bonding, I would say, the best part in this country. बिल्कुल। एंड अगेन आई ऑब्वियसली सब कुछ मेरे को तो मेंटल हेल्थ की तरफ ही उधर चला जाता है, ये तो मेरे नेचर में ही आ गया। एंड दैट इज द रीजन दैट पीपल हु आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज टुडे, हु आर लिविंग अ लिटिल
देखते हैं या मेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, नेचुरल डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इज राइजिंग. यू डोंट हैव पीपल यू कैन शेयर योर स्टफ विद. आइसोलेटेड अगर रह रहा है, मेरे को नेबर नहीं पता, फैमिली इतनी दूर रहती है, फोन में भी आप बात कर लोगे, पर फिर एक एज के बाद ऐसा लगता है ना, मम्मी पापा को कितना बताओ, क्या बताओ. बट इफ यू आर लिविंग टुगेदर, इंडियन फैमिली जो सिस्टम था, दे कैन सी इट, दे सेंस दैट समथिंग इज रॉन्ग. इवन इफ यू आर लाइंग, दे विल कैच यू कि क्या बात है, बैठ जाओ, बात करते हैं. एंड आई एम नॉट इवन सेइंग फ्रॉम एन इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव that they can help you out. I'm just saying from them being there, a social emotional support also goes a very long way. It's a very strong support. It's a very strong. Once अभी जब कोविड लगा हुआ था, तो हमारे उस समय हमारे पे डेयरी भी थी. मैंने ब्राजील से इंपोर्ट की थी सब मशीनरीज, और हमने एक अच्छा बड़ा सेटअप लगाया था. हमारे पास 192 केटल्स थे और हमारे पास डेली प्रोडक्शन था 1000 लीटर्स का. लॉकडाउन लगा था, दूध नहीं बिका, सब कुछ बंद हो गया था. हम दूध से मक्खन निकाल के, घी निकाल के, बाकी दूध हम एज ई फ्री बांटा करते थे. तो मेरे पास एक मशीन थी, तो मैंने उसमें उसको लगा कि मैंने उसमें से वो मिल्क केक बनाना स्टार्ट कर दिया. सो व्हाट्स अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ फैमिली. मैं मिल्क केक का डब्बा लेके पहुंचा, मैंने पिताजी को डब्बा दिया कि पापा ये मिल्क केक बनाया. वो रोने लग गए. बोले जब तू हुआ था तो तेरे पत्र में लिखा था कि तू बाप का बाप निकलेगा, तू वाकई मेरा बाप है. अब ये कहाँ ऑटो पार्ट्स में था, कहाँ तू मिठाई बना के ले आया, ये क्या पापा करते, पापा एक्स्ट्रा मिल्क था, कुछ नहीं हुआ, तो हमने इसका मिल्क केक ही बना दिया. हमने 6 महीने मिल्क केक बेचा होगा. बट फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माय डैड. माय डैड सेड दैट यू कैन डू एनीथिंग व्हेन यू कैन मेक मिल्क केक. We are from auto parts. So of course, compliments from the family, they give a very strong feeling. They let you work hard, they let you work more. Even a gold medal cannot give you a strength. What a small compliment from your family can make you achieve. This is what happened. वो तो फिर उनकी अच्छी पेरेंटिंग का कॉम्प्लीमेंट है साहब. वो तो ये तो बच्चे के लिए फायदा तब है कि उसके पास ऐसे पेरेंट्स हो, तभी तो ये फायदा है. बिकॉज देयर आर so many people who come to us with n number of problems, and one fix for all is not possible. Usually people are not blessed with such good families. Usually people are not blessed with even a good wife, a good husband या good relatives कि एक अच्छा काम करा. So ये तो एक सीक्वेंस शुरू हो जाते हैं ना. You did one good work and your family appreciated. This gives you motivation to do better. Of course. अगर हमारे पीछे वो लोग नहीं होंगे, उतना वो सपोर्ट नहीं देंगे, तो ये तो अच्छा काम करके भी आदमी डिमोटिवेट जल्दी हो जाएगा. सो वी से दैट वो जो फाउंड फैमिली सिस्टम होता है, अगर फैमिली से वो नहीं मिल रहा है, इफ यू गेटिंग इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स या कहीं से भी, वो पकड़ लो. जहां से भी आपको लगता है पॉजिटिव वाइब या एनर्जी आ रही है, टाइम एंड टेस्टेड हो गई है, तो इसे हम जाने नहीं देंगे. एनर्जी की वैल्यू बहुत है. मैं एक बात हमेशा और बहुत कॉमनली भी कहा करता हूँ, फीमेल्स के पास अबंडेंस ऑफ लव होता है जो मेल के पास नहीं होता. मेल को वर्किंग हार्ड के लिए बनाया जाता है शुरू से. जैसे बहुत छोटा एग्जाम्पल था, मैं बहुत छोटा था तो मैं अपनी माँ से जिद करता था कि माँ घर में शादी है, मुझको भी नए कपड़े सिलवा कर दो. उस टाइम हम लोग इतने वेल टू डू नहीं थे, तो मेरी माँ क्या नॉर्मली क्या करती थी, हमेशा मेरा मुंह बहुत अच्छी तरह साफ कर देती थी साबुन लगा के. और एक मुहावरा मानती थी, एक मुहावरा कहा करती थी कि लाल कभी गूदड़ों में नहीं छूटते हैं. तो सुंदर बेटा इतना, तो इन कपड़ों की जरूरत ही नहीं है. And I used to feel like a prince when I used to go to parties, that I'm so good looking, I don't need good clothes. So a female, if she is willing to tackle a family from her own ways, can take family to any level. You don't need to have good amount of money, you don't need to have good amount of cars or homes. If you have a strong feeling, then you can bring up your kids like kings. And I've been brought up like that. So I can still feel that my mother, she has born and brought up us in so hardships, but still we were happy. We were a small family, और शायद उस वक्त खाने में सब्जी की बना करती थी, पर हम इतने प्यार से खाते थे. सिर्फ फैमिली बॉन्डिंग्स को हमने बहुत करीब से देखा है, और वही हमारे कल को एक बेटरमेंट की ओर ले गई. It seems like a lot of satisfaction is ingrained in you. Of course. अभी my father passed away 3-4 months back, so बहुत प्रॉब्लम घर में रही कि पापा रहे तो कोई दिक्कत नहीं थी. घर में बुजुर्ग के होने से बहुत बड़े फायदे हो जाते हैं. अब जब वो नहीं रहे तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हमारे ऊपर. घर के पास एक मंदिर है जो पापा ने ही अपने सिस्टम से बनाया और पूरा कंट्रोल करते थे. हम दोनों भाई उसको अब जाते हैं, बट वी कैन नॉट वर्क लाइक हिम. बट स्टिल द प्रीचिंग्स एंड द टीचिंग्स गिवन बाय हिम आर गिविंग अस मोर एंड मोर एनर्जी एवरी डे. वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी गो टू टेम्पल, वी सी द नॉर्मल रूटीन्स ओवर देयर, बिकॉज I think the blessings of the family, if you can carry them with you,
they just get double, triple in such short time that no bank balance, no mutual funds can increase all those things. So once again, we Asians are blessed with family systems over here. बहुत डेप्थ की बात है ये एक बार की समझ की है नहीं. People will have to watch it again and again to understand. बिल्कुल. So चलो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ऐसा लग रहा है दिमाग थोड़ा खुल सा गया. But again वही मुझे अभी तक इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है. एक ये बिजनेस था, फिर ये हो गया. अब मैं सोशल एक्टिविस्ट वाले बोलूंगी. चलो आपने बताया फैमिली लर्निंग्स इतनी सारी वहां से आ रही हैं, पर जब तक इंसान में खुद कुछ ऐसा नहीं होता. सो डिड समथिंग दिस काइंड ऑफ हैपन इन फ्रंट ऑफ यू, या व्हाट पुश्ड यू टू स्टार्ट बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट आल्सो अलोंग? सी ऑब्वियसली यू आर नॉट खाली, यू हैव सो मच ऑफ वर्क ऑलरेडी इन योर हैंड्स. हाँ, एक्चुअली मैं शुरू से संघ के बहुत संपर्क में रहा, RSS संपर्क में रहा. अच्छा. मैं शाखाओं में बहुत गया और हमेशा से मेरे मन में बात रहा करती थी कि व्हाट कैन आई डू फॉर माई मदर लैंड. तो मैंने कोशिश करी कि मैं एनडीए में मेरा सिलेक्शन हो जाए, बट मेरा आईसेट प्रॉब्लम थी तो वो नहीं हो पाया मेरा. सो वन गुड डे, इट वाज 26 जनवरी ऑफ 1991. मैं तो पैदा ही हुई थी, पैदा ही नहीं हुई थी. So I thought, what can I do for my country? So वैश्यनाथ थाली में पहुंच गया. उस टाइम में मुश्किल से मेरी उम्र 19 साल थी. सो मैंने उनसे कहा मैं कुछ बच्चे गोद लेना चाहता हूँ. उन्होंने कहा बच्चे तो गोद नहीं मिल सकते हैं ऐसे, बिकॉज सिस्टम होता है उसका. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम. मैंने 16 साल वहाँ बच्चों को पढ़ाया और उनकी शादियाँ भी करी, बहुत कुछ करा. हाँ, मुझे लगा कि दिस इज द ओनली वे आई कैन गिव बैक समथिंग टू माई मदर लैंड. और कोई तरीका नहीं है, बिकॉज फाइटिंग ऑन द बॉर्डर इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. सो दिस इज व्हाट आई कैन डू. अभी हम लोग इकट्ठे भी गए थे, हम लोग कोटा गए. एक बच्ची थी मंगला, उसको मैंने बहुत प्रेम से पढ़ाया था, तो उसको कोई गोद ले गया था. शी कॉल्ड मी फ्रॉम कोटा कि सर मेरा कन्यादान आप ही करेंगे. फिर हम दोनों गए. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. सम टाइम पीपल दे लव यू, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू डू समथिंग फॉर एनीथिंग, इट कम्स बैक इन योर लाइफ. All the blessings of all those kids are always there with me and my family. I think शायद वो भी हो सकता है कि इन सब बातों को सक्सेस के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिले हो. How is this not prevalent? How do a lot of people not know about this, or you do not advertise or do not let people know about this? मैं हमेशा कहा करता हूँ इस बात को. मैंने हमेशा यंग लोग, जैसे मैं कल एक मीटिंग में गया तो मुझे मिस्टर आर्थर मिले वहाँ पे, यंग आर्किटेक्ट इन दिस टाउन. सो आई सेड जो भी काम करो उसको लंबा करो. हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी. हमें लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं. रिजल्ट में समय लगता है, लोग आपको पहचानेंगे पर वक्त लगेगा. एक काम को लगातार करते रहिए आप. इट्स अ लूप. और अगर आप एडवर्टाइज करेंगे तो लोग आपको समझता है कि गपबाजी करता है, बेकार की बातें करता है. यू डोंट नीड टू एडवर्टाइज. रिजल्ट्स विल शो. इट्स अ ओल्ड सेइंग, रिजल्ट्स काउंट्स रादर देन प्रेजेंस. तो मैंने खैर कभी से भी बोझ नहीं किया कि वो जो बच्चे थे जो मेरे साथ आज भी हैं, वो मेरे लिए इतना बड़ा एडजमेंट है. जैसे कुछ लड़कियों की शादी जब मैंने करी तो मैंने रिश्ते तय कर दिए उन लोगों के. मैंने बताया कि बेटा ये एक अच्छा लड़का है, आई थिंक वी शुड गेट मैरिड नाउ. शुरू में उनको अजीब भी लगा, बट अब जो वेल सेटल्ड हैं आज और दे लीडिंग अ गुड फैमिली लाइफ, सो दे थैंक्स टू मी फॉर दैट. एंड आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पंपिंग अप फ्रॉम एनीबॉडी. दे स्पीक टू everybody around them. So I think that's the easiest way. और सोशल में मैंने, जैसे मैं यहाँ लोकल में कमेटी में रहा, कमिश्नर कमेटी में रहा फॉर सेविंग वाटर. आई हैव बीन एक्सपर्ट ऑन सेविंग रेन हार्वेस्टिंग वाटर्स. हमारे अपने घर में और हमारे अपने होटल्स में हमारे पास रेन हार्वेस्टर्स लगे हुए हैं जो मैंने खुद ही बनाए हैं, खुद ही प्लान किए हैं. और मैंने शहर में कम से कम 50+ रेन हार्वेस्टर बनाए हैं, जिससे हम लोग बारिश के पानी को बचा सकें. Water level of the town is going down. It's a bit kind of cautious thing for us, and rainwater is a kind of a blessing to us if we can save it. और बहुत से काम इस जीवन में होते हैं जो आपको आपकी संतुष्टि के लिए करने पड़ते हैं. आपके और मेरे इंटरेस्ट मुझे बहुत ओवरलैपिंग लग रहा है. मैं तो पानी बचाओ आंदोलन का मेरे को घर में वो बोलते हैं क्योंकि मैं तो आरओ के नीचे भी वो बाल्टियां लगा के थक गई हूँ कि किसी तरह. बट देन अगेन अब जब घर वालों को लगा अब ये मानती नहीं, तो उसको रेन वाटर में करवा दिया उन्होंने, हार्वेस्टिंग में डलवा दिया कि दे कांट सी मी कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर एवरी डे एंड बीइंग क्राइंग एंड फाइटिंग विद पीपल कि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए कहीं से कहीं तक भी. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम ना खुशियों को बाहर ढूंढ रहे. खुशियाँ हमारे अंदर हैं.
हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेविंग वाटर इज हैप्पीनेस टू मी एंड टू यू ऑल्सो. सो वी डोंट नीड टू गो आउटसाइड टू फाइंड समथिंग न्यू. किसी को समझ नहीं आ रहा, ना आए, समझ मुझको समझ आ रहा. हीरा जौहरी के पास जाए, उसकी कीमत ना लगे, तो गलती जौहरी की है, गलती हीरे की नहीं है. ठीक है, आप हमें अंडरवैल्यू करते रहिए. जैसे मैं कहता हूँ कि हाँ मुझे शौक है, तो ये मेरा पर्सनल शौक है, आपको समझ ही नहीं आएगा, मेरी जरूरत आपको समझाने की नहीं है. सो वी शुड कीप ऑन वर्किंग व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर ओन सैटिस्फैक्शन. I started composting and everybody was like कि बदबू आती है, ये आती है, वो आती नहीं आती. If you do it right way and it produces उस क्वालिटी की खाद आप खरीद ही नहीं सकते. Oh, that is completely different. So obviously we'll talk about this in another podcast. This is Sure. such a big interest of mine. Sure. But again, coming back to values and family system, ये वाली चीज़ है. Coming to younger generation, how much do you feel कि आज भी again हमारे पास जब बच्चे आते हैं ना, तो बहुत ही कंपैरिजन, स्पेशली विद सोशल मीडिया, इट्स ईजियर. पहले के ज़माने में ना, कि मेरे को कंपेयर करना था, मैं अपने भाई बहन से करूँगी, अपने पड़ोसी से करूँगी, या अपने दूर के कजन से. In today's world, being a teenager is very tough. You can compare yourself to a teenager who's living probably in US. आपका उसका कोई लेना देना नहीं है. They have completely different lifestyle. Of course. How do you plan, like as a society, हम इस जो संस्कार, एक आसान शब्द हम कहते हैं कि संस्कार, ये वाली चीज़ को हम आगे कैसे लेके जाएं, that find happiness within, या be satisfied with your life rather than being jealous दूसरा क्या कर रहा है. क्योंकि ऐसे तो obviously somebody will be prettier, richer than you कहीं भी. एक पिक्चर आई थी अभी, दम लगा के हरीशा. उसमें दिखाया है कि वो एक नॉन कंपैटिबल मैच हो जाता है. लड़की मोटी है, लड़का पतला है. उसमें एक सीन था बहुत छोटा सा. वो लड़की की माँ के पास वो वकील जाती है कि हम आपके बेटे का तलाक करा देंगे और आपको निश्चिंत रहिए. तो जवाब देती है कि इनके पापा का जॉब था BHEL में, हमारे पास एक कमरे का मकान था, हम तो पूरा जिंदगी आराम से बीते उसके अंदर, कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई. इनका तो मकान में 2 कमरे हैं. सेटिस्फैक्शन, संतोषी जीवन ही एकमात्र तरीका है जीवन जीने का. लेकिन वो समझ नहीं आता किसी को. हमें क्या लगता है कि ये बहुत आगे निकल गए, पीछे रह गए. हाँ, सोशल मीडिया में बहुत कुछ गलत दिया, उसमें ये भी दिया, एक कंपैटिबल मैच ही बहुत अलग हो. आप क्यों नहीं सोचते हैं कि आपके पास एक सब्जी की दुकान है और उसकी एक लिमिटेशन है. वो व्यापारी, उनका बड़ा काम है. हम दौड़ रहे हैं, आज के तारीख में हम कहाँ दौड़ रहे हैं, यूथ कहाँ दौड़ रहा है, जिसमें मेरे बच्चे भी हैं. दे जस्ट वांट टू ट्रेवल. जिसको पूछे ट्रेवल, गोइंग वेयर, आई एम गोइंग टू ऋषिकेश, आई एम गोइंग टू. ट्रेवलिंग इज लाइफ. इट इज यूरोप व्हाट दे हैव टॉट यू, इट इज नॉट इंडिया. हमको सिखाया गया था कि अमावस्या और पूर्णिमा के स्नान ही परिवार के साथ करने चाहिए. एक ट्रेवलिंग होती है. यू गो टू गंगा जी, यू गो टू गढ़, यू गो टू हरिद्वार विद द फैमिली, स्टे ओवर देयर इन योर बजट. आपने फॉलो कर रहे हैं अमेरिकन को, यूरोपियंस को. वी आर एशियंस, हमारे पास उन्हें सुविधाएं नहीं है. दे आर लिविंग अ लाइफ वेयर द बीइंग्स लाइक ब्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मनी. वी हैव टू अर्न ऑन आवर ओन. और हमारे पास हर तरह का एक माहौल. अंग्रेज हम बन नहीं पा रहे हैं, इंडियन हम रह नहीं पा रहे हैं, बीच में फंस गए. फिर आप कहते हैं डिप्रेशन होगा. डिप्रेशन तो हो गई भाई आप लोगों को. मूल रहा नहीं, ब्याज मिला नहीं, और हम तरसते रह गए. हमने अपने सारे फाइनेंस पॉडकास्ट में ये वाली बात सबने उठाई और सबने करी कि इन कॉपिंग द वेस्टर्न कल्चर, तो वही वाली बात, ये भी पूरा नहीं कर पा रहे, वो EMI पे वहां तक चले गए. जोड़ने वाली जो हमारी एक सेविंग है, शुरू से एक हैबिट थी, वो भी खत्म हो गई. खर्चे ज्यादा हो गए, तो अब वो भी ये प्रॉब्लम हो गई कि करे कैसे, क्योंकि सबको घूमना सबको है. वो प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट वो हो गया, तो सेविंग थी वो कम होती चली जा रही है. आजकल के बच्चों को लगता है कि शादी भी एक इन्वेस्टमेंट है, एक प्रोजेक्ट है. उसमें मेरे बच्चे भी हैं. यू टॉक टू देम अबाउट मैरिज, पापा शादी क्यों करनी है? इसलिए करनी है कि वी हैव बीन लिविंग दिस लाइफस्टाइल फ्रॉम 100 years. एक प्रूवन टेस्टेड माहौल है. आप अगर यूरोप की बात करते हैं, ठीक है, उनके पास अच्छा लाइफस्टाइल होगा, बट नॉट लाइक अस. आई वुड बी शॉक्ड टू हियर Europeans, they come to our place, they stay with us, and when they see us living together, they are so shocked to see इतने लोग एक घर में रहते हैं. हाँ भाई, ये घर है, हम इतने लोग रहते हैं यहाँ पे. So when we cook food, अभी Minnie was there with that from, like, she's Khushi's senior professor from Spain. She stayed with us for 2 months. So she was shocked to see our kitchen. इतना खाना बनता है. हाँ, we're a joint family. So
वी शुड नॉट कॉपी देम, वी शुड ट्राई टू बी ऑन आवर ओन. हमारे घर में तो जिस दिन शोर नहीं आ रहा, लोग कम है, हमें उस दिन दिक्कत हो जाती है. लोग कम है, लोग कम है, जी हाँ. शोर क्यों नहीं आ रहा? खाली घर अच्छा नहीं लगता ना, शांति वाली चीज़. ठीक है, अगर इतना कुछ है आपसे सीखने को, आप तो इतने काम कर रहे हैं, पर बहुत ही अगर एक छोटी सी एडवाइस हो कि भाई आज अगर किसी को, मानिए मैं सबसे आपकी एक चीज़ उठा के कहती हूँ कि अगर ये फूड वाली चीज़ स्टार्ट करनी है, तो आपकी एक लर्निंग उनको देने के लिए क्या है कि भाई कहाँ से शुरू करो या क्या करो? फूड इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बात है कि किचन होती है. किचन इंडिया में आज भी बॉइलिंग एंड फ्राइंग आर द मेन इंग्रेडिएंट्स. एक मशहूर कहावत हमारे खाने में है कि जिसकी चटनी में स्वाद है और जिसका सलाद में स्वाद है, उसका खाना हमेशा बेहतर बिकेगा. ये देश चटनियों का देश है, यहाँ हर जगह चटनी चेंज हो जाती है. तो इसलिए अगर आप ध्यान लगाएंगे चटनियों के ऊपर तो आपका खाना बिकेगा. अगर आप सोचेंगे नहीं साहब स्टाफ बना लेगा, स्ट्रीट फूड इज गुड बिकॉज दे कुक देमसेल्फ for you, but in a restaurant chefs cook for you. They have to be told about the food. So शायद इंडस्ट्री में अगर कामयाबी लेनी है तो आपको किचन को फुल कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो भी वहाँ जहाँ आप टेस्ट पकड़ लेंगे, लोकल टेस्ट पकड़ेंगे. आप पास्ता बनाएंगे दैट इज़ गुड, बट यहाँ पर आज भी बिकते पकौड़े हैं या छोले भटूरे बिकते हैं. आप वही बनाइए, बेटर टेस्ट से बनाइए, वो बेटर बिकेंगे. सो फूड इंडस्ट्री को नयापन चाहिए, लेकिन बेसिक चीज़ें उसमें होनी चाहिए. तो हमारे तो पास्ता और पिज़्ज़ा में भी पनीर डाल रखा है, हमने उसे तो मखनी दाल में ही खा रहे हैं. जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. वो करें क्या, हर चीज़ को मिनियन टेस्ट देते हैं. हमने मोमोज भी बना दिए, उसके अंदर गेहूँ के आटे में बना दिए मोमोज. तो जब हम यूरोप जाते हैं उधर के पिज़्ज़ा में अच्छे ही नहीं लगते. हम पनीर खाएं, मसाले खाएं, हमें तो ब्लैंड लगता है सब कुछ बाहर जाके. अभी हम लोग आसाम गए थे फुल फैमिली, मेरे कज़न भी गए थे, तो वहाँ जाकर ऑर्डर किया दाल मखनी का, लच्छे पराठों का, तो उनके पास थे ही नहीं. सो दे बॉट द लोकल फूड. सो माई चाची येल्ड एट देम, लच्छा पराठे भी नहीं है. उसने कहा नॉर्थ में जाकर खाइए ना, यहाँ का फूड खाइए. सो वी हैव अ टच ऑफ द लोकल फूड एवरीवेयर इन इंडिया. बिल्कुल. अगर इतना सब कुछ कहाँ से शुरू करूँ मैं? आपने फूड का बताया और आपने इतना फैमिली इन्फ्लुएंस बोला. हाउ मच डू यू फील, वी टॉक अबाउट दिस अगेन एंड अगेन, कि Meerut helping in building you up and shaping your personality? Do you think it has a big part to play in your life? Of course. As just now you have said only कि living in metros, even you don't even know your neighbors who are. You don't know your cousins are so far away. हम तो हर शाम अंधेरा होने के बाद चटपटाई खा के घर के अंदर आते थे. बहुत कॉमन था. मम्मी ने आवाज़ लगाना, हम लोग बाहर खेलते थे. हमारे सब घर बिल्कुल पास पास थे. मेरे 3 चाचा थे, हमारे बुआ घर लगे हुए थे, मेरी बुआ पीछे रहा करती थी. हम उस माहौल में पल बढ़ के हुए हैं कि जहाँ लिविंग इन द फैमिली वाज अ कंपल्शन. एंड हम 25-26 कजन्स थे, जो अब तो कहना भी मुश्किल हो जाता है 26 कजन, और हम 26 एक साथ रहा करते थे, और ऑलमोस्ट हम 1 साल छोटे बड़े थे. तो स्टेइंग इन अ बी क्लास टाउन, स्टेइंग इन विद योर कजन्स वेयर यू हैव नो ईच अदर, हम इतना अच्छे से जानते हैं कि हम अब भी मिलते हैं तो हम इतना मजाक कर सकते हैं. क्या हुआ? यू कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ लाइक जोक्स विद योर कजन्स लिविंग इन मेट्रोज. उन्हें समझ नहीं आता है क्या है क्या. आई थिंक बी क्लास टाउन आपको बेटर शेप करते हैं. जैसे गांव से अच्छा कस्बा, कस्बे से अच्छा शहर, शहर से अच्छा बड़ा शहर, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए. बाकी सब के लिए तो सबसे बेहतर गांव है, उससे बेहतर कस्बा, उससे बेहतर शहर, उससे फिर बड़ा शहर. लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, मिलते हैं, आपकी जड़ों को जानते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग उनको जानते हैं. बड़े शहर में तो आपको कोई नहीं जानता सिवाय EMI वालों के या बैंक लोन वालों के. आपको वो 2 लोग जानते हैं कि आपकी किस्तें समय पर नहीं गई हैं या आपकी किस्तें टूट चुकी हैं. वो जानते हैं मिस्टर X, मिस्टर Y, योर बिल्स आर नॉट पेड रेगुलरली. सो आई वुड से लिविंग इन अ बिग टाउन इज़ अ ब्लेस. और मेरठ तो बहुत अच्छा है, NCR में भी है, दिल्ली के बहुत पास है, और एक्सप्रेस वे बनने से बहुत बढ़िया हो गया. 1.5 आवर इन दिल्ली. वो तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लगता है. जी. ये मेट्रो आने से बी टाउन वाली चीज़ कितनी खत्म हो गई? मैं चाहता हूँ ख़त्म भी ना हो कभी. इट्स अ लेबल टू अस, वी आर हैप्पी विद दैट. ठीक है, आप दिल्ली वाले हैं, बड़े शहर वाले हैं, हम छोटे मेरठ शहर के. आप रहिए जाम में. आप रहिए जाम में. ठीक है, मुझे तो लगता है बातें चलती ही रहेंगी. बट specifically coming to the best thing that I have taken personally from this podcast about sanskar, family values and taking it forward, what is the one line thing, एक लाइन में नहीं सम हो सकता, फिर भी जो ऑडियंस को आपको लगता है कि
टेक दिस फॉरवर्ड फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ या मोर सेटिस्फैक्ट्री लाइफ, वो आप क्या देना चाहेंगे कि हाउ कैन पीपल टेक इट फॉरवर्ड एंड लर्न फ्रॉम यू? श्योर। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, राम प्रकाश सेठी जी, प्रीचर थे हमारी कम्युनिटी के। वो हमेशा एक बात कहा करते थे, आप किससे मिलते हैं तो आपसे पूछते हैं और भाई कैसे हैं आप? सब बहुत परेशान चल रहा हूँ मैं। भाई क्यों परेशान है? पता नहीं क्यों परेशान है। शब्द परेशान में ही है इसका हल। हटोगे अपनी शान से परे तो परेशान हो जाओगे। घर में बुआ आई है, भतीजे बन जाओ। घर में मामा आया है, भांजे बन जाओ। घर में बहन आई है, भाई बन जाओ। घर में माता पिता आए हैं, बेटे बन जाओ। घर में बच्चे आए, माँ बाप बन जाओ। बाहर आया है, सप्लायर बन जाओ। सप्लायर आया है, बाहर बन जाइए। अपनी शान से परे हटेंगे तो परेशान हो जाएंगे हम। सोचिए जो आया है उसका रिलेशन क्या है, उसकी शान में आपको क्या करना है। कभी भी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। शब्द परेशान में ही है इसका हल। हटेंगे शान से परे तो परेशान हो जाएंगे। सो दिस इज माई यू कैन से लेसन फ्रॉम माई बी क्लास टाउन। शब्द परेशान में ही है इसका हल। नहीं हटेंगे शान से परे। हम बी क्लास टाउन के लोग हैं, तो आ तो जाए हमारे शहर में, हम पागल हो जाते हैं उसको घुमा घुमा के। वो हमारी शान है। हम उससे परे हटेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हम दिल्ली जाते हैं, उन पर टाइम नहीं होता। वी लीस्ट बॉदर्ड। आप आइए ना, हम पे टाइम ही टाइम है। तो अपनी शान से परे नहीं हटेंगे। एंड विद द एंडिंग ऑफ दिस एपिसोड आई वुड वंस अगेन से आई एम ब्लेस्ड टू born this town. I'm blessed to have a good interview with you today. And I would love to say that Meerut, of course, I love you. And I would love to be born and born again in this town with all my good family and friends. Thank you, Meerut. Thank you, Rashi. And thank you all the team for this good episode today. थैंक यू सर so much. I hope you guys also had this much fun जितना मुझे learning और fun साथ में मिला है. So see you all again next Saturday. This is Dr. Rashi Agarwal signing off. Thank you.